और वो अचानक से ही बजाने लगा। हम सब हैरान हो गए। अच्छा, तो वो मिस्टर कुजे एक म्यूजिशियन निकला। नाश्ते के लिए शुक्रिया। बॉन एपेटिट मेरी जान। और गुने ऐसा था कि तुमने कब सीखा ये बजाना? कब सीखा? हाँ, देखा ना आपने, कुछ नहीं जानता था वो छोटे भाई के बारे में। अरे छोड़ भी दो उन कुजे गुने की जान थोड़ी देर के लिए। अच्छा, वो अमीर ज़ादी, तुम उसके सामने कंपनी की गाड़ी से उतरी तो उसकी शक्ल कैसी बन गई थी, जरा बताना। कुछ देर तक तो घूरती रही। वाकई कहने लगी कि तुम कैन की सेक्रेटरी हो गई हो। असिस्टेंट हो, सेक्रेटरी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस हाँ करती रही। हाँ, सब बातें कर रहे थे और वो मुस्तकिल मेरी तरफ देख रही थी, फिर गुने की तरफ, बार बार दोनों की तरफ देखे जा रही थी। उसे डर लग रहा होगा ना कि कहीं उसके हाथ से ना निकल जाए बेचारा गुने। बेवकूफ, तुम दोनों की वजह से गुने और बिगड़ गया है। मुझे क्यों बोला आपने मॉम? आप जानती हैं हम अलग हो चुके हैं। अच्छा, और फिर मुझे देर हो रही थी तो मैंने कहा कि अब मैं चलती हूँ। गुने ने कहा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और फिर बानो तो उसे थप्पड़ लगाने वाली थी, जैसे उसने पूछा हो कि क्या कर रहे हो। सच में उस वक्त पता नहीं कैसे मैंने अपनी हंसी रोकी। लाओ। कभी मुझे हंसी आती है और कभी कभी रोना। लेकिन मुझे अब कोई अफसोस नहीं है। अच्छा, वो बारिश कब आएगा आज मीटिंग के लिए? कैन ने बताया कि 10 बजे, लेकिन वो खुद ही बेहतर जानते हैं। उस दिन वो चेक देने के बाद उसकी तुम्हारी पहली मुलाकात होगी ना? अच्छा, मुझे जरूर बताना कि क्या बातें हुई। फोन जरूर करना मुझे। ठीक है मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हलवाई के बेटे, कैसे हो? चुप करो यार। चलो, वैसे एक बात है, तुझ पे सलाम है जानी, तूने अब्बा की दुकान के साथ जो किया है। बकवास मत करो यार, तुम अपने तोहफे भूल गए थे, वही जमा कर रहा था। तो सर पे उठा के घूमता क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, आज यही पहनना। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं से नडाना, कुछ काम है वहाँ पे। सब कुछ ठीक हुआ तो जल्दी वापस आ जाऊँगा इंशाल्लाह। अचानक क्यों जा रहे हो? एक काम है वहाँ पे, वरना क्यों जाऊँगा? सच कह रहे हो? हाँ ना, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? शायद तुम जानते नहीं हो, लेकिन तुम्हारा भाई सबसे ज्यादा सेल्स करता है। जहां से गुजर जाता हूं ना, ऑर्डर्स की लाइन लग जाती है। अल्लाह का शुक्र है, इस्तांबुल भी अब छोटा लगने लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता तो यकीन नहीं आ रहा। सेल की लिस्ट दिखाऊंगा तब तबीयत साफ होगी तेरी। ठीक है जाओ यार, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि तुमने मेरी बताई हुई नौकरी कबूल क्यों नहीं की। तुम्हें स्नैनर ग्रुप में नौकरी मिल सकती है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी वहां पर। अपनी मर्जी का काम है, सैलरी भी फिक्स है। पता नहीं कब समझोगे तुम यार। ओ भाई, कुछ भी हो, मैं तो खुश हूं अपने काम से। आपने सब सुन लिया ना मिसेस नंदन? अपने बेटे को जासूसी करने भेजा था। किससे बात कर रहा हूं मैं? क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आपको मेरी फिक्र करने से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र होनी चाहिए। पता नहीं वो क्या पकाता रहता है दुकान में। ये तुम क्या कर रहे हो यार? अब्बा को अगर पता चल गया तो उन्हें ये जगह भी खाली करनी पड़ जाएगी। तुझे तो पता ही है ना बेटे। मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं होगा। बानो उदास थी, वो रो रही थी, हमने बातें की और कुछ भी नहीं है। अल्लाह, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं ना, मुझे क्या यार। मैं तो सिर्फ खबरदार कर रहा हूं, जो कदम भी उठाओ दिख दाग के उठाना, किसी चौड़े में मत आ जाना। अब्बा तुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूं? हाँ, मेरे ख्याल से तो नहीं है।
ये आने के बाद वापस कर दूंगा। कुजे, जी कहिए। सुनो, यहाँ आओ, तुम्हारे बाबा को कुछ बात करनी है। गुड मॉर्निंग। आओ। ये हम दोनों की तरफ से सालगिरह का तोहफा है। अपने लिए कुछ ले लो, ये हमारी तरफ से है। वाह, इस गेम में आप लोग भी आखिरकार शामिल हो ही गए। बदतमीजी मत करो लड़के, ये सिर्फ तोहफा है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। दुआ कीजिएगा, ये आप लोगों को लौटा दूंगा मैं। कैसी बात कर रहे हो तुम? बस जी चाह रहा था आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करने का। खैर मैं अब चलता हूँ, मुझे शहर से बाहर जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए, और अगर सब कुछ सही रहे तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। लेकिन यूं अचानक से क्यों? यही मेरा काम है अम्मी। आपका बेटा अब बड़ा हो गया, कुछ काम करने लगा है। चलें फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। कुजे, कुजे, क्या वो आदमी फरहत तुम्हें परेशान कर रहा है? ये एकदम से आपके दिमाग में फरहत कहां से आके कूद गया अम्मा? क्योंकि उस आदमी का नाम सुनकर मेरा दिमाग घूम जाता है। देखो बेटा, इस मोहल्ले में कुछ लोग घूमते हैं जिन्हें देखकर डर लगता है। किस तरह के लोग अम्मा? अब मैं कैसे समझाऊं कि एक आदमी जैमरे के घर के बाहर खड़ा था। कल रात जब हम वापस आ रहे थे तब भी वो वहाँ खड़ा था। तुम्हारे बाबा को लगता है कि वो मेरा वहम है। मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं। कौन अम्मी, कौन था वो? एक आदमी था जो जैमरे के घर के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त वो घर पे नहीं थी। और तुम्हारे बाबा ने कहा कि सुनो, कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, और उसके बाद वो आदमी भाग गया। मुझे तो डर लग रहा है। वो आदमी भागा क्यों? वो आदमी क्या उसे पीछा करने के लिए भेजा गया है? यार अम्मी, हो सकता है वो किसी का घर ढूंढ रहा हो, और ये भी हो सकता है उसे कोई घर खरीदना हो। वो ऐसे घर को क्यों देखेगा जिसे बेचने का कोई इरादा ही ना हो? नहीं नहीं, वो फरहत का आदमी नहीं होगा अम्मी। हाँ, वो नहीं हो सकता है। फरहत का अब जमरे से कोई लेना देना नहीं है। वो किस्सा खत्म हो चुका है, आप फिक्र मत करें। अरे यार अम्मी, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं हर वक्त। अच्छा ठीक है, मेरा वहम होगा। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज बेटा, खुदा तुम्हारी अल्लाह हिफाजत करे, तुम्हारा सफर कामयाब रहे। अम्मी, आप बिला वो जो आदमी को लेकर कुजे को परेशान कर रही हैं, आप जानती हैं उसे उस आदमी के पीछे पड़ जाएगा। अच्छा, क्या तुम ये पूछना चाहते हो अगली फाइट कब की है? हाँ फरहत, मुझे ये बताओ तुम्हारे आदमी अभी तक जमरे के पीछे क्यों लगे हुए? शायद तुम्हारे दिमाग से निकल गए। हाँ, क्यों ना तुझे मार दूं आगे। अरे अरे अरे, आराम से, चिल्लाओ मत। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने उसका पीछा किया तो इस बार वाकई में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुन लिया तुमने? अगर मुझे रिपोर्ट मिली कि जैमरे का पीछे कुछ लोग कर रहे हैं, यकीन कर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझ रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी पूछता हूँ लड़कों से। ये कोई गेम नहीं चल रहा, समझे? मैं चुप कर। तुम जानबूझकर ये कहानियां बना रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हें तो हर वक्त फाइट के लिए तैयार रहना चाहिए, समझ गए ना बच्चे? मैं मर्दों की तरह आज तक अपनी जबान पे कायम हूं, सुन लिया तुमने? और अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे आदमी अभी तक उसका पीछा कर रहे हैं तो यकीन कर तेरे टुकड़े कर दूंगा मैं। जमरे, जमरे, मैंने कहा एक मिनट रुक जाओ। ये बताओ कि किस तरह के आदमी हो तुम? सुनते ही नहीं हो तुम। मेरी बात सुनोगी प्लीज? मैंने कहा था ना कि आइंदा मुझे कभी नजर मत आना। बेटी, नहीं हूँ मैं आपकी कोई बेटी, नहीं हूँ। अगर पीछा किया तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मुझे 10 मिनट चाहिए, तुमसे बात करनी है। मैंने कहा ना मेरे रास्ते से हट जाओ। प्लीज, मैं भीख मांगता हूँ। मैं कितने अरसे से सो नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी देर तो मेरी बात सुन लो। क्या बात है? क्या 20 साल की बातें हो पाएंगी 10 मिनट में? मैं मानता हूँ कि तुमने जो भी कहा वो ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुम्हें अफसोस हो और मुझे लाचार समझो।
मुझे 10 मिनट दे दो बात करने के लिए। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो वहां चल के बैठते हैं, आ जाओ मेरे साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट रुकूंगी। आ जाओ। आज से इसे पढ़ाई करनी है स्कूल की। तो तुम काम से बचने के लिए अपनी माँ का सहारा ले रहे हो अब? देखिए अबू, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। मैंने सिर्फ यही कहा अम्मी इस हफ्ते मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं काम नहीं करूंगा। तो फिर चलो। दरअसल वो अब्बू, अब से मैं बेकरी में काम नहीं करूंगा। हमारा जो नया बंदा है वो डिलीवरी कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ऐसा है? जी कर सकता है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो कर सकता है। कूजे नहीं करेगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके पास। इस बात में कुजे को क्यों घसीट रहे हो? गुने तुम्हें समझाने की कोशिश कर क्या रहा है। बताएगा ये मुझे? ये इतने बड़े हो गए कि मुझे समझाएंगे अब? तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम और काम नहीं करोगे? देखें, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। आराम से बात करो समी, आराम से। तुम ठहरे एक इकोनॉमिस्ट, इसलिए तुम अब डिलीवरी नहीं करना चाहते हो? आप मेरी बात सुनते ही नहीं, अपनी कही जाते हैं। फिर इसका मतलब है कि तुम मुझ पर एहसान नहीं करोगे? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं तो रहे? तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। दुकान में काम नहीं करोगे, तुम ऑफिस जाओगे, है ना? कान खोल के सुन लो फिर, आइंदा तुम कभी वहाँ नहीं जाना। जो जी में आए तुम्हारे वो करते फिरो तुम। भाड़ में जाओ, मेरी बला से मुझे कोई फिक्र नहीं आप है। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरी तरफ से तुम आजाद हो, जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहाँ जाओ। आप मेरी बात तो सुनिए, ये मेरा आखिरी साल है। मैं आपसे सिर्फ 1 हफ्ता मांग रहा हूँ, 1 हफ्ता। और वैसे भी ये अम्मी का आइडिया है। इसका तो काम है मुझे परेशान करते रहना। हाँ तो इसमें बुराई क्या है आखिर? मेरा मतलब यह है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो नया बंदा भी कर सकता है। इस तरह आप कंगाल हो जाएंगे क्या? बकवास बकवास है ये सब कुछ। इस कारोबार में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बेकरी कभी बंद नहीं होगी। मैं हर काम खुद कर सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब दफा हो जाओ तुम मेरी नजरों के सामने से। मेरे लिए वहाँ काम करना बोझ नहीं है। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता हूँ। आप कहते बेटा अपनी पढ़ाई फौरन खत्म करके नौकरी ढूंढ लो अपने लिए। कूजे को कोई कुछ नहीं कहता, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और एक बात और, भूल कर भी उस दुकान में सोचना भी मत कदम रखने का, समझे? बहुत जबान लंबी हो गई है तुम्हारी। तुम क्या समझते हो पढ़ाई के बाद इज्जत मिलेगी तुम्हें? कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। रोते फिरोगे तुम, पछताओगे। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही खास हो क्या? भूल है तुम्हारी। आपने बाप होने का रुतबा उस वक्त खो दिया था जब हमें उस निशान के बारे में पता चला था। आपके उस बर्ताव की वजह से हम सब अलग हो गए। हमेशा चिल्लाना, हमेशा ऊंची आवाज में बात करना। हम दूर हो गए क्योंकि आप अपनी बात मनवाने के लिए हमारी बेइज्जती करते और हम पर हाथ भी उठाते। कुछ भी हो दोबारा मेरे दुकान में मत आना, समझ गए? समी, इस सब की जिम्मेदार तुम हो, बस जाओ। क्या हम किसी बात पर आराम से भी बात कर सकते हैं? आप देख रही हैं ना ये सब। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैंने सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी थी, 1 हफ्ते की। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है। तुम फिक्र मत करो, जाओ जाकर पढ़ाई करो। मैं तो पागल हो जाऊंगा। कूजे के साथ ऐसा कोई नहीं करता। कुछ देर के लिए जो भी कहना है उसे मत कहो, सब्र करो, अपनी पढ़ाई खत्म करो, बचाओ खुद को और मुझे भी। कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त कर लो, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक है बेटा? आइए आइए, ये सर्द मौसम के लिए आइए। बहुत अच्छी वैरायटी है। इसे पहनने के बाद सर्दी का एहसास तक नहीं होगा। इधर आइए, इधर आइए। ये लो भाई। शुक्रिया। इसमें चीनी है? जी हाँ, डालिए। भाई डॉक्टर सुनो, मेरे जख्म को हाथ न लगाना। टोंग 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 टोंग। क्या कर रहे हो भाई? अगर मुझे पता होता कभी गाना नहीं सुनाता था। आओ ना, क्या हुआ? कैसा भाई? जी ठीक हूँ। सब ठीक है ना? सब ठीक, तुम बताओ। अल्लाह का शुक्र है यार। अर्जेंट चाय लाओ। नहीं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, बस तुझे यही देने के लिए आया था यहाँ। कहाँ जा रहे हो? काफी जगहों पे सामान देना है ना यार। अर्जन इधर आना यार, जरा वो बैग्स उठा के देना मुझे। रुको, मैंने भी कुछ पैसे रखे हैं, मैं ले आता हूँ, तुम रख लो अपने पास। ये लो। ओ
हाँ काफी अच्छी कमाई होगी तेरी। ये हमारा काम है। ये रख लो तुम्हारे लिए। शुक्रिया। ये तुम रख लो यार। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। अर्जुन यार जरा वो बैग से पकड़ा मुझे। देखो मिसेस अजली का है ये, और ये मिसेस नरमीन का, और ये सब मिसेस रेचल का है, लेकिन एक लिपस्टिक कम है। अगले हफ्ते तक वो भी मिल जाएगी, बता देना उन्हें। हाँ बता दूंगा। सुनो ये लिख लो ताकि भूल ना जाओ। अच्छा देखो ये नई लिस्ट है और बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स भी हैं, और ये वाली तो वाकई कमाल है। मेरे ऑफिस वाले भी फुल टाइम दीवाने इसके। अगर तुमसे कोई पूछे ना मेरी तरफ से बता सकते हो। समझ गए ना तुम? जी समझ गया। चलो अच्छी बात है। ठीक है भाई। गुड। सब समझ गए ना? इसी तरह लगे रहो। जी बिल्कुल। हे रुको एक मिनट, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें कुछ देना है। क्या ये? जैनब का फोन नंबर है। तो भाई मैं क्या करूँ इसका? सुनो, जैसे ही तुम गए तो हर बात पे तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। चंद बातें उसने इधर उधर मोहल्ले की, लेकिन हर बात के आखिर में तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। यार ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गए। चल मैं निकलता हूँ। क्या? मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हारे रास्ते में हरगिज नहीं आऊंगा। तुम उसके करीब जा सकते हो। अबे देख, इस हालत में मैं जैनब क्या यार, किसी भी लड़की का नहीं सोच सकता। भाई अली क्या हो गया है तुम्हें? बीमार हो क्या? हाँ जरा मुझे देखने दो। अच्छा सुनो, वो पहली नजर में फिदा हो गई है। उसे प्यार हो गया है तुमसे। ये लो, ये रख लो। अगर इस वक्त सही होता कभी मैं मना नहीं करता। खैर छोड़, बाद में मिलते हैं हम लोग। चीजें पहुंचा देना। क्या मतलब वक्त सही नहीं होता? इसकी वजह सिमे तो नहीं? नहीं यार, तू सिमे को बिला वजह क्यों घसीट रहा है? तो फिर मसला क्या है बताओ? तुम उस लड़की को कैसे छोड़ सकते हो? अली देखो यार, समझने की कोशिश करो ठीक है? मैं जल्दी में हूँ। ओके फिर ठीक है। जैनब को भी कुछ काम है। वो पूछ रही थी कि हम कहीं चलेंगे, मतलब उसने खुद पूछा, तो मैंने कहा हफ्ते को हम जंगल में जा सकते हैं। तू भी यार। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम भी आ जाओ, सब मिलके चलते हैं। सिमे जैमरे और सब जा रहे हैं, एक दिन सुकून से गुजारेंगे। नहीं मैं नहीं आऊंगा। वो आज निकलना है डाना के लिए यार, फिर वहां से मर्सन जाना है मुझे। हफ्ते को होऊंगा भी नहीं मैं यहाँ पे। वहां क्यों जाना है? कुछ सामान की डिलीवरी करनी थी वहाँ पे। खैर वहाँ दरअसल मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, शायद वो लोग भी पार्टनरशिप में आ जाएं। गुड, ये तो अच्छी बात है। एक दो दिनों में मिलते हैं इंशाल्लाह, फिक्र मत करना। चलो ओके, खुदा हाफिज। कामयाबी से लौटो। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। उस लड़की को फोन करते रहना, छोड़ना मत उसे। तुम कुछ और तो नहीं बोल रही जैनब? एक बार देख लो। रुके ना, इतनी जल्दी भी क्या है? मेरा इंटरव्यू 5 बजे है। गुड मॉर्निंग। सब ठीक है समी भाई? ठीक है ठीक है। इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ये ऐसे ही हैं, जब बात करनी होती है तो करते हैं। देख लो, कुछ कम तो नहीं है। हाँ डैड, मैं कल रात से 1000 बार चेक कर चुकी हूँ। आप बस दुआ कीजिए। मेरी दुआ है कि तुम्हें कामयाबी मिले। सुनो, तुम दोनों साथ आना। बिल्कुल भी नहीं। पार्किंग मिल गई तो जरूर इंतजार करूंगा। दोनों साथ आना। डैड फिक्र मत करें, मुझे यहाँ से रास्ता याद है। ओके बाय। सुनो, इंटरव्यू के बाद कॉल करना मुझे। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। इतना खुश है कि वो उससे चला ही नहीं जा रहा है। उसकी बेटी इंटरव्यू देने जा रही है ना। आपा वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं देखने का। अफसोस की बात है कि उसकी बीवी ने इटालियन से शादी कर ली। वाकई में? मैंने उसकी दुकान के मालिक की बीवी से सुना था। उसकी बेटी भी यहाँ आ गई क्योंकि उसकी शादी यहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, हुसैन को छोड़ के उसने किसी और से शादी कर ली। सलाम कीजिएगा इनका दिल रखने के लिए आपा, वरना इनका काम में दिल नहीं लगेगा।
गुड मॉर्निंग। अच्छा बस करो, अब बहुत बातें हो गई, चलो काम करो। डैड ने हॉटलाइन पर मालूम किया था, मालूम हुआ कि पुल पर ट्रैफिक जैम नहीं होगा। फिर तो ठीक है। अल्लाह अल्लाह। एहसान अंकल रोकिए प्लीज। जी अच्छा। कुजे, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो मैं जरा काम से जा रहा था तकसीम की तरफ। कहाँ तकसीम? मैं भी वहीं जा रही हूँ, बैठ जाओ। वाकई? आ जाओ ना। नहीं नहीं, आराम से बैठो, मैं आगे बैठ जाऊंगा। तुम अपना सामान दे सकते हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम किधर? कहाँ जा रहे हो तुम? वो कुछ डिलीवरियां करनी थी मुझे ऑफिस की तरफ से। हाँ, अली ने बताया था। वैसे तुम्हारा कॉस्मेटिक बिजनेस है ना? कुछ कर ही लेता हूँ मैं। और मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक बोलो। तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा होगा, इंशाल्लाह तुम कामयाब होगी। हाँ, दुआ करना। तुम जानते हो, कल रात मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। वाकई में? हाँ, मैं वही गाना सुन रही थी। पूरी रात तुम मेरे लिए गाते रहे। फिर तो काफी बुरा ख्वाब हुआ। ऐसा नहीं है, सच। हम सब एक साथ मौजूद थे। हम किसी बहुत भीड़ वाली जगह पर आए हुए थे तुमसे मिलने के लिए। तुम वहाँ स्टेज पर रोशनी में, और तुम्हारे बाल चमक रहे थे और तुम गाने लगे। एक मिनट गाड़ी रोकना यहाँ पे। और रोको ना भाई। क्या हुआ? एक मिनट में आता हूँ। कुजे, क्या हुआ? बहुत हो गया, बस मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो। देखो, मुझे मेरी कुछ एक नहीं दफा तुम सुनना। बात तो सुनो प्लीज। देखो, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें बता देता हूँ, सिर्फ मुझे 2 मिनट प्लीज दे मुझे दो। जाने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरी बात मैंने सुननी कहा ना, पड़ेगी। मेरा पीछा मत तुम्हें करो। मेरी बात सुननी पड़ेगी। अरे नहीं कुजे, मुझे बताओ तुम कौन हो? जान से मार दूंगा तुम्हें। मेरी बात सुनो। कुजे रुको। जाओ और फरज से सुनो, कुजे। छोड़ दो मुझे। सुन लिया तुमने? कुजे, रुको तो सही। नहीं मुझे छोड़ दो। समझ में आ गई मेरी तुम्हें? बात तो मैं सुनो। बताऊं अच्छी तरह। रुक जाओ कुजे। समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। मैंने कहा ना, रुक जाओ। बाबा है ये मेरे। मेरी कमर। वो मुझे माफ कर दिए। बात सुने, वो मैं देखिए, मुझे पता नहीं था। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा कि आप जमरे को तंग कर रहे, उसका पीछा कर रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी से सिर्फ मिलना चाह रहा था। जैमरे, तुम ठीक हो ना? आप ठीक तो है ना? कसम से मुझे लगा कि जमरे के पीछे कोई जा रहा है। मैं और जमरे पड़ोसी, मुझे लगा उसको कोई तंग कर रहा है। आप कुजे, क्यों ना तुम पीछे जाओ जैमरे के। मेरे ख्याल से वो फेरी में गई है। भाई प्लीज मेरी बात समझे। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे माफी मांगूं। क्या मैं आपकी मदद करूं? नहीं। एक बार फिर सॉरी। कुजे, जल्दी जाओ, वो जाने वाली है। जमरे, देखो मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मुझसे गलती हो गई यार। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बस भूल जाओ उसे। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि तुम्हारे अब्बा अभी तक जिंदा हैं। मैं क्या कर सकता था? अच्छा आप रोना तो बंद कर दो प्लीज। जमरे, मैं मान तो रहा हूं कि मुझसे गलती हो गई। चलो।
मैं अंदर आ सकती हूँ मॉम? आ जाओ मेरी बच्ची। गुड मॉर्निंग। आप अपनी चीजों को मिस कर रही थी ना? हाँ। जब से आप गई वो तिजोरी कभी वापस नहीं खुली। जानती हैं ना आप, डैड हमेशा यही कहते थे कि आप जरूर वापस आएंगी। मालूम है। पता है ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आप जाते वक्त इन्हें लेके क्यों नहीं गई? मैं बस जाना चाहती थी, आजाद पंछी की तरह, अपनी सारी यादों को पीछे छोड़कर। आपके जाने के बाद डैड से कभी मुलाकात हुई? हम तो तलाक के वक्त भी नहीं मिले थे। मैंने वहीं से कागजात भेज दिए थे और उन्हें फोन कर दिया था। वो हमेशा मुझे बहाने से फोन किया करते थे। कॉलेज जा रही हो तुम? लेकिन कुछ वक्त है, मेरी क्लास आज दोपहर में है। वीनस ने डिनर किया था मेरे साथ। जानती हूँ। खुदा जाने बारिश क्यों इस लड़की के पीछे पड़ा है। वो तो खुद बारिश ही बताएगा। मैं भी मानती हूँ वो दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। क्या मिस शेबरू ऊपर हैं? वो अपने कमरे में है और मिस बानो भी। वैसे भी वीनस का कौन सा स्टेटस है हमारी सोसाइटी में? आप नहीं जानती हैं बारिश को मॉम। वो कुछ भी कर सकता है। वो एक बहुत अजीब इंसान बनता जा रहा है, हारा हुआ, एकदम अजनबी। तुम अपने भाई के बारे में ऐसा सोचती हो? ऐसी बात नहीं। आपके जाने के बाद बारिश बदल गया है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे आपने उसे छोड़ दिया है बजाय डैड के। वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठा है, परेशान रहता है। वो भी कुछ ऐसा ही सोचता है तुम्हारे लिए। वो आपको कॉल करके शिकायत करता था ना? मैं जानती हूँ वो कॉल करता था। इतना नहीं जितना तुम सोच रही हो। ठीक है, बारिश और मैं बिल्कुल अलग हैं, फिर भी वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया है। मुझे नहीं लगता डैड ने कंपनी उसके नाम की है। डैड ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि उनके मुताबिक ये नाजायज काम होगा। मैं मान ही नहीं सकती वो ऐसा करेंगे मेरे साथ। उन्होंने खुद ही साइन किए थे। पता नहीं उसने क्या कहा होगा डैड से साइन करवाने के लिए। शायद उनके मुताबिक यही ठीक था, क्योंकि तुम अभी बच्ची हो और बातों को समझ नहीं पाती। शायद यही वजह है। शायद वो मौका देना चाहते थे बारिश को कुछ कर दिखाने का, क्योंकि उनके मुताबिक बारिश को कभी मौका ही नहीं मिला कुछ कर दिखाने का। तो अब मैं किसी काम की नहीं रही? नहीं मेरी बच्ची। पता है तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारी तरफदारी करते थे, बारिश के खिलाफ। ये सब रुक सकता है पर बारिश कभी पीछे नहीं हटेगा। हो सकता है कि शायद अतीला भी यही सोचते हों। आपका मतलब है डैड ने मुझे बताए बगैर फैसला ले लिया? मैं ये बात कभी नहीं मानूंगी। क्या ये अल्फाज गुने के हैं? गुने को क्यों बीच में ला रही हैं? मेरे ख्याल से गुने तुम्हें बहका रहा है। मुझे यकीन नहीं होता। बारिश ने कहा है ना आपसे ऐसा? क्या तुमने कभी बात की है गुने से? आप गलत समझ रही हैं मॉम। वो तुम्हें बहका रहा है। नहीं, गुने कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचने देगा। डैड उसकी कदर करते थे, उसने कंपनी को फायदा पहुंचाया मॉम। ये फैसला मेरा होगा कि कौन किसको फायदा पहुंचा रहा है। बारिश की जबान बोल रही हैं। यकीन नहीं होता मुझे। नहीं, मैं तुम्हारी माँ होने का फर्ज निभा रही हूँ जिसे फिक्र है अपनी बेटी की।